हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एमसी ट्यूटोरियल सीरीज़। ये एमसी ट्यूटोरियल सीरीज़ का 9th एपिसोड है, जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है और उसकी क्या लीगैलिटीज़ होती हैं और वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे वर्क करती है, क्या उसके एफएक्यूज़ हैं जो एमसीए एक्सप्लेन करता है। सो स्टार्ट करते हैं। एमसीए की साइट पर आप जाओगे, आपको हेल्प एंड एफएक्यूज़ में लास्ट में मिलेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें आप देखोगे, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सर्कुलर तो वैसे वो 2016 का है, बट स्टिल देयर नो सच चेंजेस। फर्स्ट तो एप्लीकेबिलिटी टू ऑल कंपनीज। ठीक है, सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल है। दस एवरी कंपनी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड विच इज़, तो उसमें भी एक क्राइटेरिया दिया गया है कि उसको करनी है, क्योंकि अगर उसकी नेटवर्थ उसकी टर्नओवर के बेसिस पे अगर वो इतना कमा रही है, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स ए सोसाइटी कि वो उसको इन रिटर्न कुछ प्रोवाइड करे, वो कंपनी। सो उसमें क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है या ज़्यादा है, या सेकंड अगर आपकी टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, अगर आपके किसी भी फाइनेंशियल में ये क्राइटेरिया फॉल करता है तो आप एप्लीकेबल हो। बट ये वैसे एक तरीके से अप्लाई करता है हर कंपनी पे, क्योंकि ये एक नोबल कॉज है। अगर आप सोसाइटी के टूवर्ड्स कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो फॉर देयर वेलबींग, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। बट स्टिल इन लोगों के लिए वो मैंडेटरी है, इन कंपनीज के लिए पर्टिकुलरली। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, अकॉर्डिंग टू ना अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। ओके, पहले तो आपका रैंडम ईयर्स चलते थे, जो कंपनी जिस मंथ में इनकॉर्पोरेट हुई है उस हिसाब से चलता था, बट अब ऐसा नहीं है। वेदर CSR एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी जस्ट whether CSR expenditure of a company can be claimed as a business expenditure. So, no, it's not. आप एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर उसको क्लेम नहीं कर सकते हो, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक आपका नोबल कॉज है, तो आप उसको एज ए एक्सपेंडिचर नहीं क्लेम कर सकते हो। अच्छा, ये कब, जैसे हम बोलते हैं ना कि कंट्रीब्यूट 2% ऑफ योर एवरेज प्रॉफिट्स, तो वो जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कौन से प्रॉफिट्स होते हैं? आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट्स आपके होते हैं, ये आपके होते हैं बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। ओके, अब शेड्यूल 7 से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए। हो व्हाट टैक्स बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड अंडर CSR। देखो, अगर आप एक नोबल कॉज कर रहे हो ना, तो आपका उसको एक्सपेंडिचर का मतलब कोई एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगी। क्यों क्यों नहीं मिलेंगी? जैसे आप और कंट्रीब्यूशन करते हो, लाइक PM फंड। ठीक है, वाइल नो स्पेसिफिक टैक्स एग्जेम्पशन हैज़ बीन extended to expenditure incurred on CSR on several like contributions, sorry, activities like contributions to Prime Minister's Relief Fund, scientific research, rural development projects, ये which find place in Schedule 7 already enjoy exemptions under different section of the income tax। तो इसमें आपको बेनिफिट के लिए ऑलरेडी मिलती है, बट CSR डज नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर। ओके, सो व्हाट एक्टिविटीज वुड नॉट क्वालिफाई CSR? अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो वो CSR नहीं कहलाएगा। कैसे? वन ऑफ इवेंट सच एज मैराथन्स, अवार्ड्स, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सरशिप ऑफ TV प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। अगर आप ये सब कर रहे हो तो नहीं। अगर आप बेनिफिट एम्प्लॉयज़ के लिए ही कर रहे हो, उनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो नहीं। सोसाइटी एट लार्ज की बात हो रही है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनीज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी अदर एक्ट, स्टैच्यू, रेगुलेशंस, नहीं माना जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अ पॉलिटिकल पार्टी, नहीं, ये कोई नोबल कॉज नहीं है। एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ कंपनी इन परसुएंस ऑफ इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नो। अगर आप कहते हो कि मेरा ये इस चीज़ में डीलिंग है, ये मैं प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करता हूँ और मैं उसी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो वो नहीं माना जाएगा। वो तो आपका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गई ना इन योर बिजनेस। द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया, नो, इट जस्ट फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया। सो जो भी कुछ आप
एक्टिविटी कर रहे हो परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया तो वो ऑब्वियसली नहीं माना जाएगा. Whether a holding or subsidiary company which fulfills the criteria under Section 135 subsection 1 has to comply with Section 135. Holding or subsidiary of the company does not have to comply with Section 135 subsection 1 unless the holding or subsidiary fulfill the criteria. अगर holding और वो कर रही है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है. Whether provisions of CSR applicable to Section 8 company if it fulfills the criteria of this, every company, that is no specific exemption given to Section 8 companies with regard to applicability of Section 135. So यहाँ पे स्पेसिफिकली उसको मना कर दिया गया है कि इट इंक्लूड्स एवरी कंपनी. तो एवरी कंपनी, जो कंपनी जैसी भी है, जिस भी फॉर्म में बनी हुई है, जिस टाइप की भी कंपनी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. अगर वो उस क्राइटेरिया में ऑन द बेसिस ऑफ द नेटवर्थ, प्रॉफिट एंड टर्नओवर के बेसिस पे फॉल कर रही है तो वो उसको कंट्रीब्यूट करना है. Can contribution of money to a trust society Section 8 companies by a company treated as CSR expenditure of the company? Contribution to a trust society will qualify as CSR expenditure as long as that trust is created exclusively for undertaking CSR activities or exclusively for the purpose directly relatable to the subject covered in Schedule 7 of the Act. So वो specifically बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो वो इंक्लूड होगा, अदरवाइज वो इंक्लूड नहीं होगा. इसमें जो मेन पर्पस है, चाहे आप घुमा फिरा के ना कहीं से भी कुछ भी करो, उसका जो मेन पर्पस होना चाहिए एक्सक्लूसिवली वो सोसाइटी कंट्रीब्यूशन के लिए होना चाहिए. Whether display of CSR policies of a company on the website of the company is mandatory or not. अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हो टूवर्ड्स सोसाइटी एज CSR तो क्या वो मैंडेटरी है? सो द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शेल, that is mandatory, after taking into account the recommendations of CSR committee, approve the CSR policy for the company and disclose contents of such policy in its report, and same shall be displayed on the company's website if any. तो वही कह रहा है, हाँ अगर आपने ये चीज़ करी है तो आपको अपनी रिपोर्ट में भी देना है आफ्टर अप्रूवल बाय CSR कमेटी जो आपकी कंपनी में है, और उसके बाद आपको वेबसाइट पे डिस्प्ले भी करना होगा. Whether reporting of CSR is mandatory, the report of company, the board report of company qualifying under this pertaining to a financial year commencing on this shall include an annual report, जिसमें कि हाँ आपको देना ज़रूरी है. Whether it is mandatory for foreign company to give a report on this, in case of foreign company, the balance sheet filed under subsection B of section 381 में सीरीज है ना उसकी फॉरेन कंपनीज की shall contain annexure regarding report on CSR. Whether contribution toward disaster relief qualifies CSR or not. So वो इंक्लूड करता है, इसने बोला है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ. Whether contribution in kind can be monetized to be shown as CSR expenditure shall ensure the company spends, the company has to spend the amount. So kind में कुछ नहीं होता, you should have some monetary thing. If a company spends in excess of 2% of the average net profit of this and this and this, मतलब अगर वो इतना कहना चाह रहा है कि अगर उसने एक्सेस में अमाउंट जो कर दिया तो कैनॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर एंड रजिस्टर्ड अगेंस्ट दिस. मतलब अगर 2% से ज़्यादा उसने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कर दिया कंट्रीब्यूट तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड करके वहाँ कम कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है इन सब्सिक्वेंट ईयर्स. सो ये मेरी तरफ से पूरी स्कीम मैंने आपको, जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए कि CSR बेसिकली होता क्या है, क्या इसका प्रोसेस होता है. आप एक बार मतलब क्रक्स में अगर आपको मैं बताऊं तो क्रक्स में जो आप CSR कंट्रीब्यूट करोगे, CSR कमेटी होगी आपकी कंपनी में, वो अप्रूव करेगी आपको क्या अमाउंट है क्या नहीं है. वो मैंने आपको बता दिया, PBT होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं ट्रीट किया जाता है. आफ्टर कंट्रीब्यूशन यू हैव टू मेंशन इट इन योर रिपोर्ट एंड देन डिस्प्ले ऑन दी वेबसाइट, ऑन योर कंपनीज वेबसाइट. ठीक है. और जो सारे FAQs थे वो मैंने बता दिया. इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्म नहीं है MCA की साइट पर, जस्ट यू हैव टू राइट इन योर रिपोर्ट, इन योर बोर्ड रिपोर्ट. सो ये मेरी साइड से CSR का टॉपिक
मैंने कंप्लीट किया है। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। And if you have doubts regarding any notes or topics or anything, I'll consider that. I positively consider that. So for that, please DM me on Instagram, that is on Legal Brainry, as soon as possible. I'll cover all the topics. Thank you so much.